चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के स्वागत में। आज भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के खास करके भिवंडी शहर में जिस तरीके से स्वागत की तैयारी चल रही है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उनका जो दौरा होगा, मुख्य दौरा साईं बाबा मंदिर, टेमघर, मार्कंडे मंदिर, नई बस्ती, अशोकनगर, लोहाटी कंपाउंड, सकरा देवी मंदिर, कल्याण नाका, स्वर्गीय आनंदीय चौक, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के पुतला के पास, महात्मा हुतात्मा चौक, आईजीएम अस्पताल, एसटी स्टैंड, बंजारपट्टी नाका, जैन मंदिर, गोकुल नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, तिलक चौक, कासर अली, विट्ठल नगर, वाणी अली, महात्मा गांधी के पुतले के पास, गौरीपाड़ा, कनेरी, धामनकर नाका, भैरी चौक, पद्मानगर, स्वर्गीय शंकर टमटम बिल्डिंग के पास, स्वामी अयप्पा मंदिर, वड़ाला देवी माता मंदिर, वड़ाला देवी नगर, शिवसेना शाखा कामतघर, गणेश नगर कामतघर, ब्रह्मांड नगर कामतघर, राजीव गांधी नगर कामतघर, राजा राम मंदिर, अंजुर फाटक रोड, भगवान महावीर चौक के पास इनका स्वागत समारोह का जो तैयारी चल रही है, हम आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका परिसर के अंदर जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके स्वागत समारोह के लिए कुल मिलाकर के आज लगातार चौथा दिन स्वागत समारोह में उनके खास करके 3-4 लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी चल रही थी, आपको दर्शाने की पूरी कोशिश की। और हम आज आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में किस तरह उनके स्वागत समारोह की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। और पत्रकार परिषद रख करके उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से आगाह किया है, हम आपको जताने की कोशिश करेंगे। जाएंगे उसी कड़ी के अंदर भिवंडी के अंदर मंत्री महोदय 19 तारीख को 4 बजे हमारे साथ में भिवंडी के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के कार्यक्रम एक हमारे 14 लोगों की टीम तैयार की गई है। उसमें हम लोग भिवंडी शहर के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे आमदार श्री महजी चौगुले के मार्गदर्शन में ये हम लोग ये सब कार्यक्रम भिवंडी में करने वाले हैं। तो इस यात्रा का प्रमुख के नाते मेरे को जवाबदारी दी गई है। उसके अलावा रूट का इंचार्ज जो है श्री प्रेषित जीवन, उनको जवाबदारी दी गई है। यात्रा के अंदर जो वाहन काम आएंगे उसके इंचार्ज की जवाबदारी श्री रवि सावंत को दी गई है। व्हीकल मेंटेनेंस की जवाबदारी हमारे नगर सेवक माजी नगर सेवक बालकृष्ण कड़ेलपुर को जवाबदारी दी गई है। मीडिया इंचार्ज की जवाबदारी श्री सुमित पाटिल और उनके सहयोगी के रूप में श्री पीडी यादव जी को दी गई है। सोशल मीडिया की जवाबदारी श्री रामपुरा को दी गई है। जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकार परिषद होगी, उसकी जवाबदारी श्री राजू गाजनी जी को दी गई है। यात्रा के अंदर भोजन की व्यवस्था की जवाबदारी श्री यशवंत सिंह टावरे को दी गई है। जो हमारे उनकी रहने की व्यवस्था की जवाबदारी श्री विशाल पाटारी जी को दी गई है। यात्रा के बीच में अंदर आने वाले महापुरुषों के स्मारक व पुतले, उनकी साज सजावट, उनका स्वागत करने की जवाबदारी श्री संदीप पाटिल को दी गई है। यात्रा के रूट के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल आएंगे, वो धार्मिक स्थल की जो है पूजा पाठ की जवाबदारी श्री भरत भाटी को दी है। वरिष्ठ नागरिक व वीआईपी लोगों के संपर्क की जवाबदारी श्री हर्षल पाटिल जी को दी गई है। और प्रचार प्रसार करने के लिए बैनर लगाने की जवाबदारी श्री भरत उकावले को दी है। और आईटी जो सेल के हमारे प्रमुख है, उनको आईटी सेल की जवाबदारी श्री विनोद भानुशाली को दी है। ऐसी जवाबदारी दी है। और ये जो यात्रा है साईं बाबा से शुरुआत होके समापन इसका जो है वो अंजूर फाटा भगवान महावीर चौक में होगा। और आगे की जानकारी हमारे
बहुत अच्छे नियोजन हमें सेंट्रल से ही मिला है, हमारे सेंट्रल का ऑफिस है बीजेपी का। और गए 10 दिन से 15 दिन से समझो हम लोग पूरा नियोजन है, और मिनट टू मिनट का नियोजन। तो यहाँ पे जो भी सिटी में आने वाले उसका पूरी मालूमात हम जितने भी इस पर जुड़े मंत्री महोदय हो, जितने कार्यक्रम को पता है मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। इसलिए हमारे मुरबाड से निकलेंगे अमरनाथ ऐसे उल्लास करते करते 4 बजे हमारे भिवंडी में वो अपमान होने वाले। 4 बजे वहाँ पे जो साईं बाबा का मंदिर है हमारे, वहाँ का दर्शन लेंगे। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने का जल्लोष होगा सिटी के अंदर आने से, और ऐसे 25 जगह उनका सत्कार होगा। 25 जगह जो आपको सब हमने इसमें दिया है प्रेस नोट में, और हर जगह अलग अलग तरीके से उनका सत्कार होगा। और ये सत्कार किसका कौन करेंगे? आशीर्वाद का मतलब क्या? जन आशीर्वाद। मतलब खासदार साहब खुद मोदी जी बोलेगा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अपने 4 लोकसभा सबको दिए, हर मंत्री को। हमारे मंत्री भी 4 लोकसभा घूमते घूमते हमारे उनके लोकसभा आए। तो जहाँ भी जाएंगे जो मोदी जी ने इतना काम किया, मोदी जी का जो स्कीम में लोग जो फायदा लेके बैठे, जैसे भिवंडी में यहाँ पे बहुत से बचत गढ़ हो, राशन के बारे में हो, प्रधानमंत्री जो कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे अनेक अनगिनत 5-6 साल में लोग ने फायदा लिया है। जैसे इधर मेट्रो हो, सीसी रोड हो, ड्रेनेज का विषय हो, ऐसे बहुत से विषय को जो किए उसको जनता हर जगह स्पॉट में अलग अलग तरीके से जश्न मनाएंगे कि आपने हमें करके दिया है, और हमारे मंत्री जी को मोदी जी के मार्फत आशीर्वाद देंगे। मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। क्या 70 साल के बाद पहली बार भारत के इतिहास में और खास करके महाराष्ट्र के इतिहास में थाना डिस्ट्रिक्ट में भिवंडी में हमारे मोदी जी ने वो कर दिखाया, और वो भी हमारे इसका जो मान सम्मान हमारे भिवंडी लोकसभा को दिए। थाने में 2-4 लोकसभा है, इसमें हमारे कपिल पाटिल साहब का नाम आता है। जब भी इतिहास लिखेगा मोदी जी का, कपिल पाटिल साहब का नाम लिखा जाए। तो इसलिए और भी एक जश्न का माहौल है हर जगह। आज गए 4-5 दिन से हमारे जो सामजी है, जो इसके प्रमुख है, हमारे जो सुमित पाटिल है, हमारे हर्षल पाटिल है, हमारे प्रसिद्ध जी, विशाल पाटिल है, हर लोग अपने अपने तरीके से कैसे कार्यक्रम को जो नियोजित कार्यक्रम जो पार्टी से एक हमें फॉर्म भरा गया, उस फॉर्म में बहुत से नियम कायदे बनाए गए, उस नियम को पकड़ते हुए हम ये सब कार्यक्रम